क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खौफनाक और बंजर सहरा रुब अल खाली द एम्प्टी क्वार्टर के नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया दफन है। एक ऐसी दुनिया जो कभी ताकत, दौलत और शान और शौकत की जिंदा मिसाल थी। 1990 में जब नासा के एडवांस सैटेलाइट्स ने इस इलाके की कुछ ऐसी तस्वीरें लीं तो पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स शॉक हो गए। रेत की सदियों पुरानी तहों के नीचे एक ऐसे शहर के निशान मिले जिसे दुनिया अब तक सिर्फ एक कहानी समझती थी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन बंजर और बेआबाद सहरा में कैसे जिंदा थी। नासा और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की जदीद रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बंजर सहरा रुब अल खाली हमेशा से ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले ये इलाका घने जंगलात, बहते हुए दरियाओं और सरसब्ज वादियों से भरा हुआ था। इस साइंटिफिक रिपोर्ट ने दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि कुरान ने सदियों पहले ही कौमे आद के बागों और चश्मों का जिक्र कर दिया था। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन अचानक कहाँ गायब हो गई? क्या वाकई उन पर अल्लाह का अजाब आया था? लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें आज के उबर से निकलकर हजारों साल पहले के उस इलाके में जाना होगा जिसे कुरान ने सदियों पहले एक खास नाम दिया था, अल अहकाफ। आज ये जगह रुब कल खाली के नाम से दुनिया का सबसे खौफनाक सहरा है। लोग इसे मौत की वादी कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां परिंदे अपना रास्ता भूल जाते हैं और कंपस की सुइयां थर थरा कर रुक जाती हैं। मानो सदियों पहले का वो खौफनाक अजाब आज भी यहाँ की हवाओं में कैद हो और हर मुसाफिर को अपनी दहशत से डराता हो। इसी मौत जैसी खामोशी और लामहदूद रेत के नीचे दफन है वो शानदार शहर इरम ज़ातुल इमाद। एक ऐसा शहर जिसकी अजमत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि खुद खालिक कायनात ने कुरान करीम की सूरह फज्र आयत 7 और 8 में इसका जिक्र इन अल्फाज में किया। इरम के रहने वालों को जो बुलंद सुतूनों वाले थे, जिन जैसी कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई। इरम का मतलब है बुलंद निशानी। ये वो शहर था जिसके पिलर्स आसमान से बातें करते थे। नासा की दरियाफ्त ने यह साबित कर दिया कि ये कोई ख्याली दास्तान नहीं बल्कि एक हकीकत थी। कौमे आद सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि अपने दौर के मास्टर इंजीनियर्स थे। आज हमें एक छोटी सी बिल्डिंग बनाने के लिए भी भारी भरकम क्रेन्स, लेजर कटर्स और बरसों की प्लानिंग चाहिए होती है, मगर हजारों साल पहले बिना किसी बिजली या फ्यूल पावर्ड मशीनरी के वे लोग पहाड़ों के सीने चीरकर उनके अंदर महलात कैसे खड़ा कर देते थे। आज के इंजीनियर्स जब उनके कनात सिस्टम यानी अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स को देखते हैं तो उनकी अक्ल हैरान रह जाती है। वे सहरा की जलती हुई रेत के सैकड़ों फीट नीचे ऐसी नालियां बनाते थे जो मीलों तक फैली होती थीं। इनका डिजाइन इतना परफेक्ट था कि पानी का एक कतरा भी धूप से इवेपोरेट नहीं होता था, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में ऐसे किया है, सूरा अश-शुआरा आयत 134, और उसने तुम्हारी मदद की बागात और पानी के चश्मों के साथ। ये वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था जो आज भी दुनिया के कई जदीद शहर सही तरह मैनेज नहीं कर पा रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वे ये सब कैसे करते थे। आज की टेक्नोलॉजी कार्बन फाइबर और स्टील पर नाज करती है, मगर उनकी टेक्नोलॉजी, उनका अपना जिस्म और इरादे थे। कुरान कहता है कि अल्लाह ने उन्हें वो जिस्मानी कुव्वत दी थी जो आज के इंसान के लिए एक ख्वाब है। वे सिर्फ पत्थर नहीं तराशते थे, वे कुदरत के कवानीन को चैलेंज करते थे। उन्होंने पहाड़ों को खिलौना समझ लिया था। उनका तकब्बुर यहाँ तक बढ़ गया कि वे समझने लगे कि उनकी ये टेक्नोलॉजी उन्हें मौत से बचा लेगी। इसी वजह से ये बंजर डेजर्ट उस वक्त दुनिया का सबसे शादाब हिस्सा था, मगर इस टेक्नोलॉजी ने उन्हें तकब्बुर पैदा कर दिया। वे हर ऊंची जगह पर मसानियां बनाते थे और समझते थे कि उनकी इंजीनियरिंग उन्हें हमेशा की जिंदगी देगी। कौमे आद की जिस्मानी ताकत का अंदाजा आज के इंसान के लिए तकरीबन नामुमकिन है, मगर कुरान ने उनकी हाइट और उनकी जिस्मों की भारी भरकम साख्त को बयान करने के लिए एक ऐसी मिसाल दी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। सूरह अल-हक्का आयत 7 में अल्लाह फरमाता है, गोया कि वो खजूर के खोखले तने हों, यानी जब वे गिरते थे तो 60-70 फीट लंबे खजूर के दरख्त लगते थे। उनकी ताकत का ये आलम था कि वे बड़े पहाड़ों के टुकड़े हाथ से उखाड़ देते थे। इसी कुव्वत ने उन्हें मगरूर बना दिया और जब वे अपनी महफिलों में बैठते तो यही कहते थे, कौन है जो ताकत में हमसे बढ़कर है?
इरम उस वक्त का ग्लोबल इकोनॉमिक हब था। ये इंसेंस रूट का मरकज था जहां कीमती खुशबुओं की तिजारत होती थी जो उस दौर में सोने के बराबर कीमती थी। अल्लाह ने उन्हें मवेशियों, बेटों और बेशुमार दौलत से नवाजा था, मगर इस सोशल स्ट्रक्चर में एक गड़बड़ थी। सोसाइटी दो हिस्सों में बनती थी, मुतरफीन यानी अमीर लोग और मुस्तदाफीन यानी जुल्म सहते हुए कमजोर लोग। उनका रौब और दबदबा इतना था कि वे दुनिया की पहली सुपर पावर बन गए थे, मगर ताकत और दौलत के नशे ने उनका दिल सख्त और अल्लाह की शुक्रगुजारी से खाली कर दिया था। जब बेपनाह टेक्नोलॉजी, लामहदूद ताकत और बेहिसाब दौलत मिल जाए तो इंसान एक खौफनाक गलतफहमी का शिकार हो जाता है। वो समझने लगता है कि वो कुदरत के कवानीन से ऊपर है। जब टेक्नोलॉजी, ताकत और दौलत मिल जाए तो इंसान खुद को खुदा समझने लगता है। जब किसी कौम के पास बेपनाह ताकत, टेक्नोलॉजी और दौलत आ जाती है तो अक्सर वो अपने खालिक को भूलकर अपनी ही बनाई हुई चीजों को अपना खुदा मान लेती है। कौम आद के साथ भी यही हुआ और यही वो पॉइंट था जहां से कौम आद की तबाही का काउंटडाउन शुरू हुआ। तूफान नूह के बाद ये दुनिया की पहली कौम थी जो दोबारा शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हुई। ताकत और पैसे के नशे ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि उन्होंने पत्थरों के बुत तराशे और उन्हें अपना मुश्किल कुशा मान लिया। उनके मशहूर बुतों के नाम समूद, हब्बा और थमूद बताए जाते हैं। वो समझते थे कि उनकी बुलंद इमारतें उन्हें आसमान की बुलंदियों तक ले जाएंगी और हवा उनकी गुलाम बन चुकी है। जब गुमराही हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने उन्हीं के दरमियान से एक निहायत शरीफ और मुअज़्ज़िज़ शख्स को चुना, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो उन्हीं के भाई थे। अल्लाह का पैगाम लेकर खड़े हुए। कुरान करीम सूरा आरफ आयत 65 में उनकी दावत का जिक्र कुछ यूं मिलता है, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी इंजीनियरिंग, ताकत और दौलत का हवाला देकर याद दिलाया कि ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह की दी हुई नेमतों को याद करो ताकि नजात पा सको। मगर उन मगरूर सरदारों का रद्द अमल हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, ऐ हूद, क्या तुम इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर कम अक्ली और झूठा होने का इल्जाम लगाया। कुरान करीम सूरे अल आराफ आयत 66 में उनका ताना दर्ज है, हम तुम्हें बेवकूफ समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। उनका सबसे बड़ा तकब्बुर उनका ये सवाल था, ऐ हूद, अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम धमकी देते हो। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी और जिस्मानी कुव्वत पर इतना भरोसा था कि वे खुदा के अजाब को भी एक मजाक समझ रहे थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 50 साल तक उन्हें समझाया, कभी अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं तो कभी पुरानी कौमों का अंजाम। मगर जब कौम ने हद पार कर दी और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की तो उन्होंने बारगाहे इलाही में हाथ उठा दिए, जिसका जिक्र कुरान करीम सूरा अल मुमिनून आयत 39 में है। ऐ मेरे परवरदिगार, उन्होंने मुझे झुटलाया है, अब तो मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ हूद, बहुत जल्द ये अपने किए पर पछताने लगेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मुसलसल मेहनत और दावत का जवाब कौम आद ने कुछ यूं दिया कि कुदरत भी कांप उठी। उन्होंने तकब्बुर से मुस्कुरा कर कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम नसीहत करो या ना करो, ये सब तो पुराने लोगों की बनाई हुई बातें और कहानियां हैं। उनके ये तकब्बुर आना जुमले अल्लाह ने कुरान करीम सूरह अश-शुअरा आयत 136-137 में नकल किए हैं। बस यही वो लम्हा था जब दरियाए सब्र भर गया। यही वो पॉइंट था जहां से दुनिया की सबसे ताकतवर तहजीब का काउंटडाउन शुरू हो गया। उन्होंने खालिक को नहीं बल्कि अपनी मौत को ललकारा था। लेकिन याद रहे, अल्लाह का कानून यही है कि वो किसी कौम को फौरन तबाह नहीं करता, वो पहले निशानियों के जरिए खबरदार करता है ताकि इंसान होश में आ जाए। कौम आद की सरकशी इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें मिटा देना कोई मुश्किल काम नहीं था, मगर उन्हें आखिरी मौका देने के लिए कुदरत ने मौसम का मिजाज बदल दिया। आसमान से बारिश का बरसना बंद हो गया। वे सरसब्ज वादियां जिन पर उन्हें नाज था, देखते ही देखते बंजर होने लगी। वे चश्मे जिन पर कौम आद को नाज था, सूख गए और मवेशी प्यास से मरने लगे। तारीख की किताबों में दर्ज है कि ये कहत मुसलसल 3 साल तक रहा।
ये 3 साल की खुश्क साली दर हकीकत उनके लिए एक वार्निंग थी। उस मौके पर भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम पर आसमान से मूसलधार बारिश बरसाएगा। मगर उनका जवाब क्या था? ऐ हूद, हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए तो कौम आद ने एक पुरानी रिवायत पर अमल किया। उस वक्त के काफिर भी मानते थे कि मक्का में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। चुनांचा उन्होंने 70 अफराद का एक वफ्द बारिश की दुआ के लिए मक्का भेजा। बैतुल्लाह के पास खड़े होकर बारिश की दुआ मांगी। उसी वक्त आसमान पर 3 रंगों के बादल नमूदार हुए, एक सफेद, एक सुर्ख और एक काला। आसमान से एक आवाज आई, ऐ कायल, अपनी कौम के लिए इनमें से किसी एक बादल का इंतसाब कर लो। काबील ने सोचा कि काला बादल सबसे ज्यादा पानी से भरा होता है। उसने लालच और गलत फहमी में कहा, मैं अपनी कौम के लिए इस स्याह बादल को चुनता हूँ। गैब से आवाज आई, तूने अपनी कौम के लिए तबाही को चुना है, ऐसी तबाही जो किसी को बाकी नहीं छोड़ेगी। जब वो काला बादल अल अहकाफ की वादियों की तरफ बढ़ा तो कौम आद खुशी से झूम उठी। वे चिल्लाने लगे, ये देखो, ये बादल हम पर बारिश बरसाने वाला है। मगर हजरत हूद ने उन्हें आखिरी बार चेताया, नहीं, बल्कि ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचाते थे। ये एक ऐसी हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब छुपा है। उनके लिए वो बादल रहमत की उम्मीद था, मगर दर हकीकत वो उनकी मौत का पैगाम लेकर आ रहा था। जब कौम आद खुशियां मना रही थी तभी कुदरत का खौफनाक अजाब शुरू हुआ। एक ऐसी आंधी चली जिसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। अल्लाह ने उन पर एक सरसर यानी निहायत तेज और ठंडी आंधी मुसल्लत कर दी। कुरान इस अजाब की शिद्दत को यूं बयान करता है, सूरे अल हक्का, अल्लाह ने उस हवा को उन पर मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलाए रखा। वो कोई आम तूफान नहीं था, एक ऐसी ठंडी और खौफनाक चीखती हुई आंधी जिसने दुनिया की पहली सुपर पावर का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। जो पहाड़ों को तराशते थे आज तिनका बनकर हवा में उछले जा रहे थे। ये आंधी इतनी ताकतवर थी कि ये उन 60-70 फीट के कदो आवार लोगों को जमीन से उखाड़कर आसमान की ऊंचाई तक ले जाती और फिर वहां से सिर के बल नीचे पटकती। उनका अंजाम ऐसा था कि जिस्म से सिर अलग हो चुके थे, जमीन पर ऐसे पड़े जैसे खोखले खजूर के तने हों। वो जातुल इमाद यानी सुतूनों वाला शहर जिस पर उन्हें घमंड था कि उसे कोई मिटा नहीं सकता, उस आंधी ने उन इमारतों को ऐसे बिखेर दिया जैसे वो मिट्टी के घरौंदे हों। उनका एडवांस वाटर सिस्टम, उनके महल्लात और उनकी वो टेक्नोलॉजी का गुरूर, सब कुछ सिर्फ 7 रातों और 8 दिनों में सदियों पुरानी रेत के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया। जो लोग कल कह रहे थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, आज उनकी चीखें सुनने वाला भी कोई बाकी नहीं था। कुरान कहता है कि जब सुबह हुई वो अजीम तहजीब ऐसे गायब हुई जैसे कभी मौजूद ही न थी। जब पूरी वादी तबाही की लपट में थी तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथियों को अल्लाह ने उन्हें एक महफूज जगह पर नजात बख्शी। रिवायत है कि उन्होंने तीरा नाम की एक जगह पनाह ली थी। हैरत की बात यह है कि हवा उनके लिए एक ठंडी सबा की तरह, वो शानदार शहर, वो बुलंद सुतून और वो जन्नत इरम सदियों के लिए रेत के नीचे दफन हो गया। आज भी उस सहरा को रुब अल खाली यानी द एम्प्टी क्वार्टर कहा जाता है। यहाँ की एक अजीब निशानी है सिंगिंग सैंड्स। जब यहाँ हवा चलती है तो रेत की टीलों से ढोल बजने या गूंजने जैसी खौफनाक आवाजें आती हैं। लोकल बद्दू कहते हैं कि ये उन मगरूर लोगों की रूहों की चीखें हैं, मगर साइंस इसे एक रेयर अकूस्टिक फिनोमेनन कहती है। वजह जो भी हो, ये आवाजें उस पुराने हजाब की याद जरूर दिलाती। आज हम भी अपनी टेक्नोलॉजी, एआई और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स पर बिल्कुल वैसा ही नाज करते हैं जैसा कौम आद ने अपने सुतूनों पर किया था। हमने मौत को भुला दिया है। कौम आद मिट्टी में मिल गई ताकि हम जैसे आने वालों के लिए इबरत बन सके। सोचिए, क्या आज हम भी उसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे? वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और ऐसे मजेदार हकायक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हैरत अंगेज वाकये के साथ। अल्लाह हाफिज।